कहते ये इसको कहते हैं ये आवरण आत्मिक, पहले ये आत्मा को ये ढक लिया है। हाँ ये, और एक होता है विक्षेप आत्मिक, जिसको कहते हैं स्थूल शरीर। स्थूल शरीर क्या, हमें जो ये शरीर दिख रहा है ये 5 चीज से बना हुआ है, खिति, आग, तेज, मरुत और बम, मतलब वायु, जल, आकाश, हाँ अग्नि, ये सब चीज को देख करके ये स्थूल शरीर बना हुआ है। हाँ ये स्थूल शरीर बना हुआ है। इसलिए ये आत्मा को 2 शरीर की तरह ढक करके क्या किया, माया ने पूरा भगवान से हमें दूर फेंक दिया। तो फिर माया संसार में आ गए, आकर के हम असलियत में हम जो है ना, अभी ये परिचय हम नहीं दे रहे। हमें गुरु पूछेगा भाई तुम कौन है, हम अपना असली परिचय नहीं देंगे। हम सबके सब भगवान का नित्य दास, हम क्या परिचय देंगे, मेरा नाम ये है, मेरे पति ये है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी परिवार है, ये हमारी घर है, यही तो परिचय देंगे। क्या ये सही परिचय है? नहीं, ये सही परिचय नहीं है। इसलिए हमारे संत लोगों ने बताया, प्रबोधन हमारे श्री प्रेमानंद ठाकुर जी कहते हैं, कहते पिशाच पायले जन्म अति क्षर न है, मायाग्रस्त जीवर है इससे भाव होता है। मतलब है, आप किसको भूत लगे हुए कभी देखे हो? कभी आप देखना, जब किसको ऊपर भूत लग जाता है ना, वो अपना परिचय नहीं देता है, वो अपना परिचय नहीं देता, वो भूत का परिचय देता है। बोले अमुक स्थान में था, वो केस खोल करके जा रही थी, हमने उसको ऊपर आ गई। हाँ देखना, वो सारे अपना भूत का परिचय देगा, वो असली परिचय नहीं देगा, है वो असली परिचय नहीं देगा। कहते उसी तरह कहते हम सबके सब हमारे ऊपर में एक माया रूपी भूत बैठा हुआ है। अभी हमसे असली परिचय नहीं दे करके सबके सब हम भूत का परिचय दे रहे हैं, हम सबके सब भूत का परिचय दे रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए असली परिचय हम कोई भी नहीं दे रहे। इसलिए इसका प्रमाण क्या है, इसका प्रमाण क्या है, हम इसका प्रमाण क्या है, हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। जैसे 1-2 उदाहरण समझ लो। अगर आप बोलेंगे तुम्हारे हाथ कौन सा है, आप क्या दिखाओगे, ये हाथ है। अरे तुम्हारे आँख कहाँ है, ये दिखाओगे। तुम्हारे नाक कहाँ है, ये दिखाओगे। तुम्हारे शरीर सर कहाँ पर है, ये दिखाओगे। अगर हम पूछे तुम कौन हो, तुम कहाँ हो, कहाँ दिखाओगे, तुम कौन हो, कहाँ दिखाओगे। फिर जो अपने आप परिचय तुम है कौन, तो फिर कहाँ पर हाथ दिखाए, हम ये है। हम यही तो बोलेंगे ना, हम ये है। मतलब जो आत्मा है कहाँ रहती है, हृदय में रहती है। जब हम अपने आप को पूछेंगे कहाँ तुम हो, बोले हम अपना परिचय अपना छाती पर दिखाए, भाई हम ये है। इसका मतलब आत्मा कहाँ रहती है, हमारी हृदय में रहती है आत्मा, ठीक है ना। और दूसरी चीज है, जब हम कहेंगे भैया तुम्हारी हाथ कौन है, बोलेंगे हाथ ये हमारी हाथ है। बोले तुम्हारी पैर कहाँ है, क्या बोलेंगे, ये हमारी पैर है, क्या ना बोलेंगे। बोले तुम्हारी कान कहाँ है, बोलिए ये चीज, एक अच्छी चीज को ध्यान दो। हम कभी नहीं बोलते मैं हम हाथ है, हम कभी बोलते हैं हम हाथ है, कभी हम बोलते हैं अपना पैर है, हम सारे कोई बोलते हैं मेरे हाथ, समझ रहे कि नहीं, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरे जो होता है वो मैं कौन हूँ, समझ रहे कि नहीं। अरे समझ रहे कि नहीं, ये सूक्ष्म विचार है, बहुत बारीक विचार। कोई नहीं बोलेगा मैं हाथ हूँ, मैं पैर हूँ, मैं सर, कोई बोलता है नहीं, ये मेरे हाथ है, ये मेरे हैं पैर है, ये मेरे आँख, मेरे मतलब है कौन, हम जो कह रहे मेरे कौन है, वो मेरे कौन है, समझ रहे कि नहीं ये चीज को। हाँ इसका मतलब है हम ये हाथ नहीं, हमें पैर नहीं, मेरे मतलब वो आत्मा है, हम आत्मा का ही हाथ है, उसका ही सर है, उसका ही पैर है। ये सब के सब किसका पैर, इसका पैर है। इसलिए हम कभी कभी बोलते हैं ना, अरे आत्मा को जब देखते नहीं हम कैसे विश्वास कर लेंगे। कभी कभी बोलते हैं ना, हम जो आत्मा को नहीं देखते हैं फिर हम विश्वास कैसे कर लेंगे आत्मा है। इसका एक उदाहरण देकर कहते हैं, हम बिना देखे नहीं मानते। जैसे हम कहेंगे भैया देखो, हैं जैसे हम बताएंगे क्या तुम्हारा नाम है, अक्षी। अगर हम बोलेंगे देखिए अक्षी है ना,
ये बड़ी इंटेलिजेंट है, बड़े बुद्धिमान है, बड़े बुद्धिमान ये है। अब बताओ बुद्धिमान कैसे हम क्या, अगर बोलेंगे तो बड़ी इंटेलिजेंट है, कैसे इंटेलिजेंट है? अभी वो इंटेलिजेंट क्या दिख रहा है क्या? नहीं। उसकी तुम्हारी व्यवहार से हमको पता चलता है तुम इंटेलिजेंट है। हम किसको बोलते हैं? गधा है, कोई बुद्धि है नहीं। हम बोलते हैं कोई बुद्धि है नहीं इसकी। जब बोलते हैं कैसे पता चलता है बुद्धि नहीं? उसका एक्टिविटी को देखकर पता चलता है। कभी कभी कहते हैं ना, देखो इसका जो मन है ना बड़ा साफ सुथरा है। हम बोलते ना इसका जो मन है बड़ा साफ सुथरा मन। क्या मन दिख रहा है? नहीं। हम क्या मन दिख रहा है? नहीं रहा। लेकिन हम मानते कि नहीं मन को ये है, लेकिन बिना देखे मान रहे कि नहीं? मान रहे ना। लेकिन जो मान रहे कैसे मान रहे? उसको क्रिया एक्टिविटी को देखकर कहते भैया इसका मन बड़ा साफ सुथरा है। किसको कहते हैं इसका मन बड़ा गंदा मन है? वो मन थोड़ी दिख रहा है, नहीं दिख रहे ना। कहते हैं बड़े बुद्धिमान, बुद्धि थोड़ी दिख रहे हैं, लेकिन हम मानते कि नहीं हैं। इसलिए कहते हैं भैया ऐसी जगत में बहुत सारी चीजें है बिना देखे भी हम ये चीज को मानते हैं। इसलिए कहते हैं मन बुद्धि। हम कहते हैं ना ये आदमी बड़ा अहंकारी है, बड़ा घमंडी है, बोलते हैं ना ये आदमी बड़ा। क्या घमंडी कैसे को दिख रहा है? वो घमंड तक दिख रहा है। कैसे हम पता चलता है? इसको क्रिया को देख कर हम कहते हैं ये बड़े घमंडी है। इसलिए कहते मन बुद्धि अहंकार, कहते जितने चित्त ये नहीं दिखने पर भी ये चीज को हम मानते हैं, ये चीज को हम मानते हैं। उसी तरह कहते शरीर में ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये चीज को कैसे हम लोग माने? कैसे माने? अब देख लेना, जब एक व्यक्ति शरीर छोड़ता है, जब एक व्यक्ति आत्मा शरीर से चली जाती है, हम कहते हैं वो चला गया, वो पास हुए। बोल ना पास हुए, चला गया। कौन चला गया? अब देखना जब ये शरीर से आत्मा चली जाती है, जिस शरीर को स्नान करके जिसको छूते हैं, आप देखना वो आत्मा चले जाने पर उसको छू करके हमें स्नान करना पड़ता है नहीं? छूने पर स्नान। केवल ऐसे नहीं, हमारे भारत में तो 13 दिन तक उसका अपवित्रता मानते हैं, अपवित्रता को 13 दिन तक मानते हैं। फिर भैया ये बताओ उसका शरीर में ऐसे कौन सा चीज थी जो चलती थी, खेलती थी, ये करती थी, उसको स्नान करके उसका शरीर को स्पर्श करते थे। लेकिन ऐसे कौन सा चीज चली गई, चले जाने पर 13 दिन तक अपवित्र, फिर उसको छूने पर हम क्या करते हैं? स्नान करते हैं। और चले जाने पर क्या करते? घर में गोबर गंगा पानी घर को छिड़का करके घर को हम लोग फिर पवित्र करते हैं। क्यों ऐसे करते हैं? कुछ तो थी जो शरीर से चले जाने पर, फिर वो कौन था शरीर में? वो आत्मा, वो आत्मा ही थी जिससे शरीर को हम इतना आदर जत्न करते हैं। वो चले जाने पर क्या होता है? वो शरीर को जैसे तैसे शरीर पड़ा रहता है, लेकिन शरीर में कोई क्रिया नहीं है, कोई क्रिया नहीं। एक बार क्या हुआ हमारे वृंदावन मठ में, वृंदावन मठ में वो तो पति पत्नी आए थे अमेरिका से, है इंडिया रहते थे अमेरिका में। वो आए थे परिक्रमा करने के लिए। वो कार्तिक महीना में आए थे। क्या हुआ? कार्तिक महीना में आए थे, उनको था एक्जिमा होता है ना, श्वास का बीमारी था। वो श्वास का बीमार था तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया। जब व्यक्ति शरीर छोड़ दिया, लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति बच्चा ही अंतिम संस्कार करता है, लेकिन बच्चा तो रहता है अमेरिका में। अमेरिका में रहता हूँ, खबर दिया तो उन्होंने बोले मैं जब तक नहीं आता हूँ अमेरिका से, मेरे पिताजी का शरीर को वहाँ पर रखो, मैं आ करके ही आ करके मैं फिर उनको संस्कार करूँगा। जब रखे इतने में क्या हुआ, उसी दिन ही हमारी जो परिक्रमा उसी दिन चला गया गोवर्धन में। हम लोग 8-10 केवल बाबा लोग संत लोग थे मंदिर में, जब मंदिर में संत लोग थे। अभी क्या हुआ, उसकी पत्नी भी थी, जिसको पत्नी थी, जिस घर में उसका डेड बॉडी था, उसको पत्नी को बोले वो डेड बॉडी खाट के ऊपर में तुम रात को नीचे सो जा। बोले नहीं मैं नहीं सो सकती, मैं नहीं सो सकती। हाँ मैं नहीं, उस घर में भी नहीं सो सकती है। देखो यही चीज को समझो, जिस पति को साथ में तुमने 50-60 साल एक साथ में सोए हो,
इसका शरीर में ऐसे कौन सा चीज शरीर में थी जो उसको साथ में तुम सो रहे थे, लेकिन ऐसे कौन सा चीज निकल गई, उसको साथ में तो सोने का दूर की बात है, तुम उसी घर में भी सोने के लिए डरते हो। नींद नहीं है। हम जितने थे सबके सब एक रूम में चले आए। हम सबके सब, क्योंकि डेड बॉडी है ना, मंदिर में डेड बॉडी रखा हुआ, सबको घर सब डर लगा तो कोई घर में सोए, सबके सब एक रूम में चले आए और एक रूम में आकर के किसी तरह से रात को उसने बिताए, काटे। फिर दूसरे दिन जब उसका फिर बच्चे आए, फिर उनका शरीर को लेकर के उन्होंने अंतिम संस्कार, उसको फिर संस्कार किया। अब बताओ फिर शरीर में ऐसे कौन सा चीज थी जो हम जिसको पूजा करते हैं, जिसका बात करते हैं, लेकिन ऐसे कौन सा चीज चली जाती है, चली जाने पर हम जिस घर में सोने के लिए भी, जिस घर में सोने के लिए हम डरते हैं, फिर कौन सा चीज वो है, वो आत्मा है। इसलिए जब तक वो शरीर में वो आत्मा है ना, तब तक हम शरीर को प्रेम करते हैं, बोलते हैं। अब देखना वो आत्मा चले जाने का झट शरीर में धीरे धीरे जो विक्रिया, शरीर का जो चेहरा देखना धीरे 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 बदलना शुरू हो जाती है ना, शरीर का चेहरा धीरे धीरे विकृत होने लग जाते हैं। लेकिन जब तक आत्मा रहती है तब तक शरीर क्या रहता है, एकदम फ्रेश रहता है ना, फ्रेश। तो वो कौन था थी, वो आत्मा है। वो आत्मा कौन है, परमात्मा की अंश है। इसलिए भागवत में कथा आती है, जब भगवान बराहदेव ने उनने हिरण्याक्ष को वध कर दिया। जब हिरण्याक्ष को वध कर दिया, अभी उसका पत्नी बच्चे सब रो रहे, डेड बॉडी को लेकर के रो रहे। जब डेड बॉडी को लेकर के रो रहे थे, इतने में जो हिरण्यकशिपु, उसका जो भाई था हिरण्यकशिपु, उसको जो पत्नी बच्चों को उनको ज्ञान की बात बता रहा है। ज्ञान की बात बताते हुए कह रहे, देखो तुम लोग सो रोना नहीं, क्योंकि हम शरीर नहीं है। तो उन्होंने एक स्टोरी उनको सुनाया। वो जो स्टोरी है, कहते एक समय उसनर नाम का एक राज्य था। वो राज्य के एक राजा था। वो राजा बड़ा पराक्रमी था। जो पराक्रमी था, एक देश को दूसरे, दूसरे से तीसरे देश को जय करते करते जा रहा था। जिसको परास्त करता तो राज्य उसका हो जाता था। जहाँ एक शहर सवा शहर तो कहीं मिल ही जाते हैं, कहीं सवा शहर मिल ही जाती हैं, कहीं सवा शहर राजा मिल गया तो घमासान युद्ध ही हुई और उसने क्या किया, उसको मार डाले। उसका परास्त नहीं, उसको पूरा गला ही काट दिया पूरा। जब मार डाले, अभी उसके जिस राज्य को उसने जीता था वहाँ के राजकुमारी को शादी करता था। अभी उसको बहुत सारी पत्नियां, कुछ बच्चे भी थे। अभी क्या हुआ, जब उसने शरीर छोड़ दिया, अभी जिसने उसको पत्नी, उसका बच्चे और उनका पिता माता, अभी उसको ऊपर एक ओफन सफेद कपड़ा ढक दिए और सबके सब बैठ करके सबके सब रो रहे हैं, सबके सब रो रहे। जब रो रहे थे, इतने में उनकी पत्नी में एक पत्नी थी भक्ति करने वाली, भजन करने वाली, जिसकी गले में थे तुलसी की कंठी और जो ये तिलक लगाई हुई थी। देखो तिलक कंठी के कितने महत्व, देखो। वो जो पत्नी थी, वो उसका शरीर के ऊपर हाथ रख करके ना वो बैठी हुई थी कहीं पर। जब बैठी हुई थी, इतने में जमदूत आए उसको लेने के लिए, उसका आत्मा को लेने के लिए आए, लेकिन वो ले नहीं पा रहे, क्योंकि एक पत्नी भक्ति करने वाले, भजन करने वाले बैठी हुई। उनको पता है वो अजामिल का जो कथा आती है ना, वो अंतिम समय में बेटे को नारायण नाम से पुकारा था और कहीं से विष्णुदूत आए और उनको मार मार कर भगा दिया था। उसको पता है, हाँ, भक्ति करने वालों को हम ले नहीं सकते। वो जमदूत आए लेकिन उसको ले नहीं पाए, वो वापस चले गए। और जब महाराज को बोले हम नहीं जा सकते वहां पर। बोले क्यों? बोले उनकी एक भक्ति करने वाले पत्नी है जो शरीर को स्पर्श करके बैठी हुई है, इसलिए हम वहां नहीं जा सकते। एक बार हमने पिटाई खाई, हमें याद है, हम जाएंगे नहीं वहां पर, आप ही जाओ। इसलिए जब तक वो शरीर में हाथ रख कर बैठी हुई, हम उसको अंदर से वो आत्मा को निकाल नहीं सकते हैं। आत्मा को कितने शक्ति है, कंठी और तिलक लगाने का कितना महत्व है। अभी जब महाराज जी स्वयं आए, छोटा बालक बन करके आकर के, जब ये सब के सब बैठे हुए थे, रो रहे थे, छोटा बालक है, बोले क्या बात है, तुम लोग रो क्यों रहे हो?
तो बोले तुम छोटा बच्चा, तुम नहीं समझोगे, तुम जा। बोलते ना कभी कभी छोटे बच्चे तुम क्या समझोगे, कोई मर गया तुम क्या समझोगे। इतने जम महाराज कह रहे हैं। मैं तो यही बात में आश्चर्य हो रहा हूँ, जो चीज को मैं समझ रहा हूँ वो चीज को तुम लोग नहीं समझ रहे हो। जो छोटा बच्चा ऐसे बोलता है, जो चीज को मैं समझता हूँ तुम नहीं समझ रहे हो। बोले भैया ये क्या बोल रहे हो। बोले क्या बात है। बोले ये बताओ ये है क्या, क्यों रो रहे हो। बोले मर गया। क्या हुआ। मर गया। मर गया मतलब क्या, मर कोई एक स्थान है वहां पर गया। हम कहते ना गया गया, गंगा गया, दिल्ली गया, मद्रास गया, इसलिए बोले मर गया। बोले मर नाम का स्थान को गया, जब वो गया फिर वापस आएगा ना, फिर क्यों रो रहे हो। और जब महाराज बोले क्यों रो रहे हो। इतने में उन लोगों ने बोले इसलिए तो हम तुमको बोल रहे थे, हैं तुम बच्चा कुछ नहीं समझोगे, तुम जाओ तो बच्चा। बोले तो यही तो मैं बता रहा हूं, मैं जो समझ रहा हूं तुम वो चीज को नहीं समझ रहे हो। तुम कह रहे हो मर गया, वो गया तो वापस आया। बोले वो जहां पर चला गया ना वो कभी वापस नहीं आएगा, जहां गया वो वापस नहीं आएगा। तब उन्होंने बोले भैया जो गया जो वापस नहीं आएगा फिर उसके लिए क्यों रो रहे हो। जो गया वो आएगा नहीं, फिर इसके लिए क्यों रो रहे हो, वो तो आएगा नहीं, क्यों फिर रो रहे हो। तो उन्होंने बोले देखो जिसको तुम कोई पति मान रहा था, कोई पिता मान रहा था, कोई पुत्र मान रहा था, किसको मान रहा था, ये शरीर को तो मान रहा था ना। शरीर को तो आप मान रहे थे मेरे बेटा पुत्र भाई, लेकिन इस शरीर तो यहाँ लेटा हुआ है, लेटा हुआ है कि नहीं, फिर उसको प्यार करो ना, उसको प्रेम करना। बोले नहीं, इसके अंदर में जो आत्मा थी ना वो आत्मा चली गई। कौन चली गई, आत्मा चली गई। इतने में जब महाराज कह रहे हैं आत्मा को कभी देखे हो। देख रहे थे किसको, शरीर को, आत्मा को देखे ही नहीं। अब बताओ कितने फुट लंबी कितने चौड़ी, वो काला थी ना गोरा था, वो काला ना गोरा था, कभी देखे हो। बोले नहीं उसको तो देखा ही नहीं, उसको तो हमें देखा नहीं। किसको देखा, बोले शरीर को देखा। बोले शरीर तो बड़ा हुआ है, शरीर को प्रेम करना, शरीर को प्रेम करो। जिसको चीज को देखे ही नहीं, कभी सुने ही नहीं, जानते नहीं, उसके लिए कोई बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। जो ये छोटा ऐसा बात बचाने लग गया, वो सबके से आग फाड़ फाड़ कर देखने लगी, क्या बता रहे हैं, वो आत्मज्ञान की बात बता रहे हैं ना। बोले देखो एक तुमको स्टोरी सुनाता हूँ। बोले ना सुना स्टोरी। बोले एक समय एक कबूतर एक कबूतरी दोनों बड़े प्रेम से रहते थे, हैं दोनों बड़े प्रेम से चोंच में चुम चला करके आपस में प्रेम करते थे, बड़े आनंद में रहते थे। अभी कबूतर ने 2 अंडे दिए, जो अंडे दिए अभी अंडे से 2 बच्चा जन्म हुए। जब बच्चा जन्म हुए अभी बच्चे को घोंसले में रख करके ये कबूतर और कबूतरी उनके लिए दाना चुनने के लिए गए। जब गए इतने में वो पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे, हठात जब उसने नीचे देखा मोती जैसे चमकते हुए चावल की दाना बिखरा हुआ है, हाँ बिखरा हुआ है। इतने में कबूतरी कहती है कबूतर को देखो कितने सुंदर दाना है, चलो दोनों चूकेंगे खाएंगे और अपना बच्चे के लिए भी ले चलेंगे। इतने कबूतर कबूतरी को समझाता है, बोले देख लगता है यहाँ कोई बहेलिया हमको पकड़ने के लिए यहाँ पर जाल बिछा है। बताओ यहाँ पर तो कोई सेठ साहूकार जंगल में है ही नहीं जो हमारे लिए इतने चमकले मोती जैसे हैं दाना को कोई देगा। यहाँ पर तो कोई सेठ नहीं, जंगल में कौन आएगा। लगता है जरूर कोई बहेलिया छुप करके बैठा हुआ जाल बिछा करके जब हम इसको खाएंगे ना बस झट जाल वो खींचेगा, हम फंस जाएंगे। सचमुच से वो बहेलिया वो चिड़िया को पकड़ने के लिए वो उसने चावल दाना को उसने बिगाड़ कर रखा था और जाल को बिछा करके बैठा हुआ था चुप करके पेड़ को आड़ में। इतने में जब कबूतर ने कबूतरी को ये समझाया, इतने में कबूतरी कहती है ये पुरुषों को मन में हर्ष में शंका भरी रहती है, हाँ ऐसे है ऐसे ऐसे, अरे सामने दाना पड़ा हुआ चलो खाएंगे और बच्चों को ले चलेंगे। इतने में कबूतरी सुनी नहीं। जब सुनी नहीं कबूतरी फर करके उड़ते हुए गई और दाना चुगना चालू कर दिया। लेकिन वो बहेलिया बैठा हुआ सचमुच से जाल को खींचा तो कबूतरी अंदर में आ गई। जब कबूतरी अंदर में आ गई इतने में
कबूतर ऊपर, वो कबूतरी अंदर में, वो तो और निकल नहीं सकती है। इतने में कबूतर भी उड़ते हुए आ गया, आकर के उसको चोंच में चोंच, जाल को अंदर में वो, जाल को बाहर में ये, चोंच में चोंच लगा करके सारे पूर्व जन्म पूर्वक बात याद कर रहे, हम दोनों कितने प्रेम पूर्वक रहे, कितने आनंद पूर्वक रहे। देखो काल कैसे है, अभी तुमको ले गया काल, अभी मैं रह गया। अगर तू रह जाती ना, अगर तू रह जाती, बच्चे को तू पाल लेती, तू स्त्री हो, मैं पुरुष हूँ, मेरे को तो बच्चे पालना आता ही नहीं। दोनों दोनों रो रहे। और सचमुच से कहते अगर स्त्री रह जाती है ना, वो बच्चे को पाल लेती है, लेकिन पुरुष नहीं पाल सकते। घर को जो संभाल लेती है ना, कौन संभाल लेती है? स्त्री संभाल लेती है। अगर पति चले जाए, अगर स्त्री है, बच्चे है, वो पाल लेगी बच्चों को, वो पाल लेती है, बड़े भी कर देती है बच्चों को, होनहार भी बना देती है बच्चों को, लेकिन पुरुष नहीं बना सकता है बच्चों को, पुरुष नहीं बना सकता है। बोले अगर मैं चले जाता अच्छा रहता, तू चली गई, बच्चों को कौन लालना पालना करेगी? जब उसको चोंच लगा करके एकदम प्रेम में दोनों डूब गए ना, वो बहेलिया दूर में खड़ा था, उठाया बाण, तीर उठाया और उन्हें संधान करते हुए जो कबूतर को ऐसे मारा, छाती की उस पार छेद कर गए। एक अंदर में, एक बाहर मरा। बस बहेलिया हंसता हंसता आया, दोनों को टांग को बांधे और गले में कंधे पर लटकाया, हंसते हुए लेकर चला गया। बस खा लिया। ये कौन सुना रहे हैं? जब महाराज उनको लोगों को सुना रहे हैं। क्यों सुना रहे हैं? बोले एक तो मरा है, एक तो मरा है, और तुम भी उसको साथ में रो रहे हो। कहती जो काल है ना, वो इंतजार कर रहे हैं, ये काल इंतजार कर रहे हैं, इसलिए फिर वो क्या करेगा? आएगा, बस मारेगा। वो तो गया, तुमको भी मारेगा, दोनों को लेकर चला जाएगा। इसलिए जो गया सो छोड़ो। जब इतना बोले, वो जो वैष्णवी थी ना, कंठी तिलक धरी, तो डर गई। डर करके उसके शरीर में जो हाथ रखा था ना, हाथ को हटा दे। बस उसने जम स्वयं थे ना, बस उसका आत्मा को पकड़े लेकर के जमपुरी चले गए। इसलिए यहाँ पर भागवत में ये हिरण्याक्ष ने हिरण्यकश्यप को पत्नियों को इस बात समझा रहे हैं, भैया ये संसार में कोई किसी नहीं, ये आत्मा अजर अमर है, ये शरीर मरती है और शरीर जाती है, इसके लिए शोक करने का कोई जरूरत नहीं। इसलिए जो गया, इसलिए ठीक है ना। इसलिए हम कौन है? हम भगवान का नित्य दास है। कहते इसका प्रमाण 2-4 उदाहरण दे करके प्रमाण उसको उदाहरण देते हैं। आप लोगों ने कभी देखे होंगे पूर्व जन्म। अभी एक आपको मोबाइल में एक आता था, हम जब मोबाइल देखता था वो अपने आप आ जाता था। वो हरियाणा की कोई घटना है। कहते एक व्यक्ति को किसने मार दिया, वो 11 साल के बाद में वो फिर जन्म लेकर के फिर वो आ गया। आता हाँ, उसने अपने पिताजी से बोला कि मुझे वहाँ लेके जाऊंगा। हाँ, तो घर जाके बीवी बच्चे सब उसने बता दिया, और ये भी बता दिया इसने मारा था मुझे। हाँ, इसलिए उसको पूरा उसमें अभी वो ये आ रहे हैं उसमें। हाँ, इसका भी अभी सब चरण ला रहे। मतलब बच्चा था वो 11 साल का बच्चा था। 11 साल के बाद जो मरने का बाद फिर जो 11 साल ने सब पहले इसको जो बताना शुरू कर दिया, मेरे गांव था, मेरी पत्नी है, बच्चे हैं। सोचते थे शायद कोई उल्टा पुल्टा हवा होगा, झाड़ फूंका बहुत करवाया, लेकिन सही किसी तरह से नहीं हुआ। तो उसे ये आ रहे सब। अब देखना, अब मोबाइल लेके देखो, अपने अब आते हैं पूर्व जन्म, लेकिन वो पूरा नहीं दिखा रहे। उन्होंने पूरा फिल्म बनाया पूरा। कहते पैसा भरने भर अब देख सकते हैं उसको, लेकिन वैसे ही अब देखना मोबाइल में अपने आप आ रहे हैं उसमें सबके सब। इसलिए ऐसे बहुत प्रमाण हैं उसमें, ऐसे पता नहीं इसमें, हाँ इसमें बहुत प्रमाण हैं। पूर्व जन्म को जो कथा है ना, उसमें बहुत सारे प्रमाण हैं। हम पूर्व जन्म में थे, इसलिए इसमें मैंने फोटो बना कर रखा था। इसमें मैंने बहुत सारे फोटो बना कर रखा था। उससे पूछते तो तू कहाँ था जब तू मर गया? तो कह रहे मैं देख रहा था मेरे रिश्तेदार लोग, मैं अपने घर के बाहर एक पेड़ पे बैठा था, बस उसके बाद मुझे नहीं मालूम। मैंने हवन तक मुझे याद है। हाँ, उसमें वो एक कथा, ये जो कथा सुना रही, ये अलग कथा है, एक है उससे एक अलग कथा ये है। वो बोलता था उसको पास में नीम का पेड़ था, और नीम का पेड़ में मैं बैठता था, और जब मैं मर गया, मैं घर में, मेरा आत्मा घर में थी, घर में आत्मा थी, लेकिन मैं तो बैठा हुआ था, लेकिन मेरे को कोई देख नहीं रहा था, क्योंकि मैं तो आत्मा तो सूक्ष्म शरीर में था, आत्मा रूप में था,
मेरे को कोई देख नहीं रहा था, लेकिन मैं सबको देख रहा था। फिर सामने जो नीम वृक्ष है, वो नीम वृक्षों के ऊपर मैं बैठता था। हाँ, फिर जब 13 दिन के बाद में, 13 दिन के बाद में फिर मैंने देखा 13 दिन के बाद शुद्धि क्रिया होता ना, उसके बाद में बस हम बहुत सारे भूत रहते थे, हम यहाँ से उड़ते हुए कहाँ चले गए, हवा हमको कहाँ दूर, तो वहाँ पर बड़े डिटेल्स रूप में। और फिर वो कहाँ मरा था, एक कुंड था जिसमें वो उसमें मुंह धोते धोते क्या हुआ, जो पानी की कुंड था उसमें गिर पड़ा, तो उसमें ही शरीर को उसने त्याग कर दिया। फिर उसको पूरा परिवार को उनको ले करके जाता है, हमारे गांव कहाँ पर है, मैं कहाँ रहता था, वो पूरा की पूरा डिटेल से बताता है। कहते ये मेरे बेटा है, इसका नाम ये है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे घर है। तो उन्होंने पूछा प्रमाण क्या है, बोले ये स्थान पर अमुक चीज रहता था, अभी वो चीज है नहीं। अभी जो नया जो उसमें पुनर्जन्म जो आ रहे टीवी में आ रहे हैं, वो कह रहे हैं यहाँ पर एक नीम का पेड़ था, वो पेड़ तुम लोगों ने क्यों काट दिया, यहाँ तक नीम का पेड़ कहाँ गया। फिर क्या हुआ, उसको पत्नी ने परीक्षा करने के लिए क्या कि उसको पत्नी ने परीक्षा करने के लिए एक थाला में उसको रोटी सब्जी और अचार दिया। जब उन्होंने अचार उसको दिया, अब देखना जब उस थाला में अचार दो क्या होता है, अचार का जो तेल जाकर रोटी में लग जाती है, जब लग जाती है, लग गया। फिर उसका जो बेटी थी, उसको बेटी को बुलाया, उसको नाम लेकर के, और बेटे का जो बचपन का नाम था लेकर बुलाया, इसे उसके बेटी को बुलाया, बोले इधर आ, बोले तेरी माँ को बुला दे, तेरे माँ को, जैसे पति बोलता है ना बेटे को, तेरे माँ को बुला ले। जब माँ के बुलाया, वो 11 साल का बच्चा, उसको पत्नी को करे, बोले अभी तक तू आदत छोड़ी नहीं, मैंने तुमको कहता था ना, जैसे जो आचार कटोरी में दिया करो, आचार कटोरी में दो, थाली में मत दो, क्यों थाली में देने से वो रोटी में लग जाती, मेरे को अच्छी नहीं लगती, अभी तुम्हें आदत तो छोड़ी नहीं। जब उन्होंने ये बात को बताई, बोले तुम मेरे पति है, ये बात में और मेरे पति के सिवाय ये बात को कोई नहीं जानते, केवल हमको दोनों पता। वो खुद बोलता था अचार किसी कटोरी में दिया करो, प्लेट में मत दिया करो, नहीं सचमुच से ये मेरी पति है। फिर उन्होंने उसका जो कुर्ता पहनता था, येलो कलर का कुर्ता पहनता था, येलो कलर का पहनता था, तो उसको जानबूझकर परीक्षा करने के लिए लाल कुर्ता दे दिया। बोले तेरे को मैं बताया करता था ना, येलो कलर का मेरे को कुर्ता दिया करो, क्योंकि उसमें मेरे को सुकून और उसमें मंगल होता है। कहते येलो कलर का कोई पहन करके जाओ तो उसमें क्या होता है, उसमें कोई काम के लिए जाओ तो कुछ अच्छा होता है, तेरे को सब भूल जाती बात को। उनने जो बात थी ना, एकदम सारे बात उसने पत्नी को एक एक कर सारे बात उसने बता दिया, सारे बात को, ऐसे बात है। इसलिए वो आ रहे हैं सबके सब। कहते एक है साइकोलॉजी, एक है सत्वन पारसीजा। आप करो पुनर्जन्म ढूंढोगे ना गूगल में, अब देखना उसमें आएगा। उसने ऐसे 400 केस को उसने जा कर जहां ये सुनता था जाता था, और सचमुच से देखा 400 केस को एकत्रित किया है, ये पुनर्जन्म कैसे होता है। इसलिए मैंने इसमें भी मैंने कुछ फोटो, ये जो आप लोग जहाँ पर ब्रह्मा जी कृष्णा का जो बछड़े सखाओं को ब्रह्मा जी जहाँ छुपाया था ना, वो चौमुहा गांव है। वो जो चौमुहा जो गांव है ना, वहां पर एक लड़की थी जिसको पिता उसको लेकर के दिल्ली जाने के लिए जो हाईवे में खड़ी थी तो इतने में उसको ऊपर में एक ट्रक चढ़ गया, वो तो शरीर छोड़ दी। तो फिर उसने दूसरे जन्म में गोवर्धन को पास में उसने जन्म ग्रहण की है। पहले उसका नाम थी तुलसी, गोवर्धन में जब थोड़ी सी होश आई सारी बात बताने लग गया, मेरा घर वहाँ पर, मेरे पिताजी का नाम, माताजी का नाम। बोले इसको क्या हुआ, उसको भी झाड़े फूंक किया, पता नहीं कुछ होगा। फिर बाद में बोले नहीं, जो थोड़ी सी बड़ी हुई, बोले नहीं मेरे गाँव वहाँ पर। बोले कहाँ पर, चौमुहा। बोले जानते हो, बोले हाँ। बोले चलो मेरे साथ में। सीधा गोवर्धन से लेकर पूरा उनको पिता माता को लेकर गई और जाकर अपना घर में पहुंच गए। बोले ये मेरे पिताजी, ये मेरे माताजी है, मेरे घर है सारे। उसको पिताजी को बताया, आपको याद होगा मेरे को लेकर के दिल्ली हम जाने के लिए चाह रहे थे, हाईवे में हम खड़े थे और वो ट्रक ने हमारे पर चली गई। बोले हाँ ये तो बात सही है। तब उन्होंने सारे बात को उन्होंने एक एक करे सारे बात को उसने बताया। इसलिए और एक है आगरा की घटना है, उसका जो पेपर में आया था, सुखी को गलती से ले गए जमदूत, जिसका हेडिंग में था।
उसका नाम था सुखी। कैसे गांव के एक व्यक्ति मरने का था, उसको नहीं लेकर के और एक व्यक्ति को उठाकर ले गए। जो ले गए तो जब महाराज के पास में गए, किसको लेकर के आए, ये नहीं है, तुम गलती से ले जाओ, वापस छोड़ के रखा। जो किया, जब वापस छोड़ने के लिए आए, अभी तो इसका शरीर छोड़ दिया, अभी पूरा परिवार के लोग उसके लिए खटिया सजा रहे, उसको ले जाएगी जलाने के लिए। ले हठात उसने जग गई, जब जग गई हठात जग गई, बोले ये क्या, ये तो मर गई थी, जग गई से। तब उसने सबको जो बात बताए, मेरे को ऐसे ऐसे 3 व्यक्ति जमदूत पकड़ कर ले गए थे, और वो वहां पर सिंहासन में एक बहुत बड़ा का था काला रंग का व्यक्ति, बोले तुम गलती से इसको ले आए और उनको वापस दे करके वापस भेज करके आओ। इसने मेरे को धक्का मार दिए, मेरे यहाँ पर लग दर्द हो रहा है। इसलिए आप पेपर में ना ये सब चीज़, बहुत सारी चीज़ ये सब चीज़ पेपर में आती हैं। इसलिए मैंने उन लोगों का फोटो भी यहाँ पर खींच कर रखा था। सबको याद क्यों नहीं रहता? हाँ, सबको याद क्यों नहीं रहता? नहीं, मैं कह रही हूँ उस बच्चे के लिए कितनी घुटन की बात होगी। देखो, जन्म भी और पुराना जन्म भी। देखो सबका क्यों नहीं याद रहता है ना। आप लोग एक आश्चर्य चीज देखना, आप लोग तो बच्चे जन्म दिए कि नहीं, आप देख लेना, इसका प्रमाण है। जैसे बच्चा जन्म लेता है छोटा, आप देखना मन हंसने लग जाता है, रोने लग जाता है। देखो कभी कभी आश्चर्य, कभी कभी शरीर को देखेगी नहीं, ये क्यों होता है जानते हो? जब छोटा रहता है ना, जब किसी घर छोड़कर आता है, वो सारे पूर्व जन्म की बात एक एक आती है। अपना कैसे परिवार को छोड़ करके आए, पिता माता को छोड़ कर, आप देख रहे ना बच्चे, देखेगी नहीं बच्चे को शरीर में हठात एकदम चौंक उठता है, और अपने आप हंसने लग जाता है, अपने आप रोने लग जाते हैं। देखेगी नहीं बच्चे को अंदर में, ऐसे क्यों होता है? कारण है ये पूर्व जन्म का स्मृति से होता है। लेकिन जब धीरे धीरे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होना शुरू होता है ना, धीरे धीरे बड़ा होना शुरू होता है, धीरे 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 वो स्मृति धीरे 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 नष्ट हो जाता है। नहीं तो भैया फिर अगर सबका स्मृति रहेगा ना, फिर तुम्हारे घर गृहस्थ नहीं चलेगी, फिर तो बहुत परेशानी हो गए। हाँ, होगी कि वो माँ बाप को पकड़ेगी, इस माँ बाप को, वो तो इसमें यही दिखाया, यही चीज दिखाया। अभी दूसरे दावा कर रहे हैं नहीं ये मेरे बेटा है, और जहाँ पर जन्म हुआ है कहते नहीं ये मेरे बेटा है। उनको तो लड़ाई बड़ाई शुरू हो जाती है, कोर्ट कचहरी सुना शुरू हो जाती है। हैं, वो सारी बात बताती ना। समय में जहाँ हमारा दिमाग होता है वहीं जाता है इंसान, जिसका अधूरा रहता है वो अगले जन्म में पूरा होता है। इसलिए बता नियर डेथ एक्सपीरियंस, वो बताया जर्मनी में एक घटना वहां पर बताया। जर्मनी में एक ऑपरेशन कर रहा था डॉक्टर, ऑपरेशन कर रहा था तो क्या हुआ, उसने शरीर छोड़ दिया, उसने डिक्लेयर कर दिया शरीर छोड़ दिया, सच में शरीर छोड़ दिया था। लेकिन उसको आत्मा है ना ऊपर में घूम रही थी, वो सब देख रही थी। वो क्या कर रहा था, ऑपरेशन तो कर रहा था, उसने अनाउंस कर दिया तो मर गया। लेकिन उसको साथ में एक नर्स थी, बड़ी सुंदरी थी, वो उसको साथ में जोकिंग कर रहा था, उस डॉक्टर ने जोकिंग कर रहा था। फिर थोड़ी देर बाद में उसको जो शरीर मर गया था ना, फिर आत्मा चली आई। जब चली आई वो जिंदा हो गया, हाँ जिंदा हो गया। फिर तो उसने डॉक्टर को गाली देने लग गया, बोले तुम मेरे को ऑपरेशन कर रहे हो, थोड़ा एक प्राण जीवन है, हैं तुम तो बोल दिया मैं मर गया। लेकिन वो नर्स को साथ में तो हंसी दिल लगी, जो की कर रहा था। इसने बोला इसको कैसे पता चला मर गया था? बोले मैं ऊपर से सब कुछ चीज देख रहा था, हाँ ऊपर से सब कुछ चीज में देख रहा था। इसलिए ऐसे बहुत सारी घटना है। और कहते हैं एंटायर्ड बॉडी ट्रैवल्स, मतलब होता है, अब जोगी लोग का बात सुने होंगे। जोगी लोग क्या करते थे, अपना शरीर को एक जगह पर रख लेते थे, हैं एक जगह पर शरीर को रख करके फिर और कहीं चले जाते थे घूमने के लिए। शंकराचार्य का नाम सुने हुए? हाँ, उनने भी ऐसे किया, शरीर को शिष्यों को बोल दिया मेरे शरीर को यहाँ रखा करना, क्योंकि उन्होंने शंकराचार्य सबको उन्होंने परास्त किया था। लेकिन एक स्त्री को पास में उसने हार गया, सारा दुनिया को उसने जीता। उस स्त्री का नाम क्या है? हाँ, एक स्त्री को पास में उसने जब हार गया, क्योंकि ये था ब्रह्मचारी, शंकराचार्य था ब्रह्मचारी, इसलिए उसको पति को भी हरा दिया। उसको पति बड़े विद्वान था, माता जी की उसका याद नहीं यार, उसको पति बड़ा विद्वान था, हरा दिया। उसको पत्नी ने बोले अभी मैं हूं, अगर तुम मेरे को हरा दोगे तो मैं फिर समझूंगा। फिर उसने क्या, उनको काम शास्त्र पूछा,
लेकिन तो ब्रह्मचारी काम शास्त्र तो जानता नहीं, वो तो ब्रह्मचारी ना, वो काम शास्त्र जानता नहीं, बस काम शास्त्र में उसको परास्त कर दिया। जब परास्त कर दिया, अभी तो शंकराचार्य परास्त हो गया। उसने क्या किया, उसने किया कि भले इसका बदला मेरे को लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं हार गया हूं, सारा दुनिया को जीत कर आया। उसने शंकराचार्य जब जा रहा था, देखा एक राजा, जवानी में एक राजा मर गया, जवानी में एक राजा मर गया। जो मर गया, इतने में शंकराचार्य जी ने क्या बोले शिष्यों को, बोले देखो मैं मेरे शरीर को मैं यहीं छोड़ करके जा रहा हूँ शरीर को, इसलिए मैं कुछ दिन बाद में आऊंगा। उन्होंने एक मोह मुद्गर कुछ बनाया, मोह मुद्गर बना करके शिष्यों को बोल दिया, मेरे को जाकर के जब इसको सुनाओगे फिर मैं तभी आ सकता हूँ, नहीं तो आना कठिन है, क्योंकि माया में फंस जाऊंगा। इतने में शंकराचार्य जी ने क्या किया, वो जो व्यक्ति राजा मर गया था उसको शरीर में उसने प्रवेश कर गया। प्रवेश करते हुए उसने वो रानी को साथ में रहने लग गया। जब रानी को साथ में रहने लग गया, इतने में लेकिन रानी ने देखा, पहले एक पत्नी को पता चलता है ना मेरे पति कैसे है, उसका हाव भाव कैसे, एक पत्नी अच्छी तरह से जानती है। लेकिन जब उसको शंकराचार्य जो उसको शरीर में प्रवेश करके आए, देखा इसको तो हाव भाव अलग है। शंकराचार्य जो है ना, वो स्वयं जोगी है, शंकर स्वयं कभी कभी ध्यानस्थ होकर बैठ जाता है, हैं? भगवत चिंतन में डूब जाता है कभी कभी। और उसका जो स्वभाव, जैसे साधु संत का स्वभाव होता है, देखता है उसका पति का साथ, देखता है पहले मेरे पति के अंदर में तो भावना थी नहीं, मेरे पति तो को अलग भाव था, लेकिन ये तो लगता है कोई साधु संत है, हाँ कोई साधु संत। इतने में अभी उसने अनाउंसमेंट क्या किया राज्य में, अगर किसने वो समझ गया, किसने शरीर छोड़ करके आया, हो सकता है मेरे साथ में ज्यादा दिन भी नहीं रहेगा, चली जाएगी। उसने ये बोल दिया, हमारे राज्य में अगर कहीं मरा शरीर होगा उसको जला दो, जला दोगे तो फिर ये जाकर के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता, फिर मेरे पति बन करके रह जाएगी। उन्होंने बहुत ढूंढा उसको, बहुत ढूंढते ढूंढते कहीं नहीं मिला, क्योंकि शंकराचार्य जी ने एक गुप्त स्थान पर शिष्यों को बोले, खबरदार ये मेरे शरीर को देखते रहना, जैसे कोई आकर के मेरे शरीर को कुछ आंच नहीं पहुंचाएगा तो फिर मैं वापस नहीं आ सकता हूँ। जब उन्होंने वो रानी को साथ में रहकर काम शास्त्र को सीख गया, फिर उन्होंने फिर जाकर के शिष्यों ने जाकर के जो मोह मुद्गर मतलब होता है, उसमें जो श्लोक है, कहती ये शरीर केवल एक टाटी पेशाब का थली, ये शरीर में और कुछ है ही नहीं, ऊपर देखने के लिए चमड़ा है और इसमें शरीर में कुछ भी नहीं है। हम इसी माया मोह में हम के संसार में पड़े हुए हैं। वो जो मोह और मुद्गर, मोह होता है संसार की माया, मुद्गर मतलब जिसको होता है ना, मुद्गर जिसको क्या बोलते हैं, जैसे घर को सही करने के लिए, उसका जो नींव को सही करने के लिए मार मार कर इसको प्लेन करते हैं, इसको लोहे की मार, हाँ उसको कहते हैं मुद्गर कहते हैं। इसलिए मोह के लिए वो मुद्गर जैसे, मतलब ये संसार कैसे झूठा है, हम टाटी पेशाब का थली में ही आकृष्ट होकर कैसे ये माया में पड़े हुए, उसमें ये सब चीज को वर्णना की गई है, वर्णना की गई है। जब उनने शंकराचार्य जी को सुनाया, उसका अंदर में वैराग्य आ गया, कहाँ में माया में फंस कर पड़ा हुआ, फिर उसने आ गए। इसलिए कहते हैं जोगी लोग क्या करते थे, एक जगह पर बैठ जाते थे, बैठ करके संपूर्ण एक जगह पर शरीर में बैठ गए, लेकिन वो आत्मा शरीर से निकल करके वो और कहीं चली जाता था, फिर क्या करते थे, घूम घाम करके फिर वो शरीर में दोबारा आ जाते थे। इसलिए हमारी संप्रदाय में एक संत हुए श्रीनिवास आचार्य, उनने शिष्य को बोले थे, देखो अगर मेरे शरीर में कुछ विकृत देखोगे तो मेरे चेला एक रामचंद्र कविराज, मेरे शरीर को फेंकना नहीं, रामचंद्र कविराज को बुला कर ले आना। एक समय गुरुजी 3 दिन से बैठे हुए, मरने पर तो शरीर लुढ़क जाता है ना, वो तो एकदम पूरा समाधिस्थ होकर बैठ गए, कोई शरीर में कोई हलचल नहीं। तो रामचंद्र कविराज को बुलाए, देखो गुरुजी को क्या, बोले मैं ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, गुरुजी कहाँ है। उनको पास में अलग आसन में बैठा कर वो भी बैठ गए, बैठ करके वो आत्मा शरीर में चले गए। बोले गुरुजी कहाँ, गुरुजी ढूंढते ढूंढते गए राधा कुंड में, राधा रानी अपना सहेलियों को साथ में, कृष्ण को साथ में जल विहार कर रहे थे। करते करते राधा रानी का जो सोने की जो बेसर थी ना, वो हीरे की जो बेसर थी वो कहीं खो गई। अभी घर में वापस आएंगे तो वो बेसर कहाँ पर है, वो सबके सब सखियां ढूंढ रही हैं। इनके गुरुजी भी वहां पर ढूंढ रहे थे, वो भी एक सखी है। लेकिन जब ये गए, देखा गुरुजी ढूंढ रहे हैं, किसको मिल नहीं रहा है,
लेकिन इनको मिल गया, ये कमल नाड़ में जाकर छुप गया था वो बेसर, तब उनको मिल गया तो उन्हें ला कर गुरु जी को दिया। उसको गुरु जी उसको जब उनने राधा रानी को ललिता राधा रानी की कान में नाक में पहना दिया, राधा रानी बोली मिला किसको, बोले नहीं सखी, बोले बुला करके ले आ। जब बुला करके ले गए, राधा रानी अपना जो प्रसाद जो बिड़िया तांबुल बिड़िया दिया, दोनों गुरु चला जब राधा जी की प्रसाद मिले ना, दोनों बैठे हुए थे, वो एकदम छलांग लगा करके बोले बांके बिहारी लाल की, वो दोनों नाचने लग गए। सबके पूछे तुम कहाँ चले गए थे, तो उन्होंने सारी कथा सुनाई। बोले ये जोगी लोग क्या करते हैं, शरीर को कहीं रख करके आत्म शरीर से चले जाते हैं, घूम घाम कर आ जाते हैं, जिसको कहते हैं एंट्रल बॉडी ट्रैवल्स जिसको कहते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जो आत्मा है, हम शरीर नहीं, हम कौन है, हम कौन है, आत्मा। अभी तो तुम था नहीं, हम कितने सारी कथा सुनाए, ये हम कौन है, मैं कौन हूँ, हुआ माई, हम शरीर नहीं, हम आत्मा। कितने पूरा 1 घंटा हो गया कथा सुनाए। ये सब चीज़ तुम लोगों को सुनना चाहिए था। फिर हम चाह रहे थे दोनों पति पत्नी ये सब चीज़ को प्रचार करो, इससे सुन लेना, ठीक है, और प्रचार करना, ठीक है। हाँ, इसलिए हम शरीर नहीं, हम कौन है, आत्मा। अभी उसको दिख नहीं रहे, कहाँ पर चला गया। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम